उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। ठीक है, इंतज़ार किया करें, अच्छी बात है। ज़्यादा ना किया करें, ज़्यादा इंतज़ार में ना फिर दुख बहुत मिलते हैं। सो आई एम हेयर टू टीच यू एंड टू गपशप विद यू एंड टू हेलो हाय विद यू। इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स जो हैं आपके, अल्लाह भला करे, जानवर जो हैं जिनमें मुर्गी, चूज़ा, बिल्ली, कुत्ता, चूहा सारे ये मछली, शछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, ये कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ जो है वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सर इंतज़ार मौत से बदतर होता है। वाह क्या बात की है, इस बात पे तो आपको छितर पड़ने चाहिए। चलें जी, वेलकम सर, वेलकम टू यू। हाँ जी बच्चों बताओ कैसे हो, ठीक ठाक हो, हालचाल कैसे हैं? बेटे पिछला लेक्चर ज़रा लंबा हो गया था, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही? पिछला लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था तो इसलिए कभी कभी आपको पता ना बंदा टॉपिक खींच देता, तो वो मैंने खींचा तो थोड़ा लंबा हो गया। आपने नहीं परेशान होना, ठीक है? सॉरी सर, मिफ्रा सॉरी कह रही हैं, क्यों जी? आपने क्या क्या जुल्म किया है या क्या? सर ऐसे ऐसी बातें नहीं पूछते, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? मछली क्या होती है। चलें बच्चों, हमारी क्लास कौन सी है? हाँ, हमारी क्लास है बायोलॉजी पार्ट 2 की, ऐसे ही है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो मेरा ख्याल है 15, पुलिस का नंबर होता है 15 वैसे, यानी हम डेली 15 पे कॉल कर रहे हैं। सर लास्ट लेक्चर किस तरह लें? 2 कप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, ठीक है? सर जी फ्री भी पढ़ने का फार्मूला मौजूद है? नहीं बेटे, कोई फार्मूला, फ्री वाला फार्मूला ख़त्म हो गया। हमजा साहब फरमा रहे हैं लास्ट लेक्चर किस तरह लूँ, तो मैंने उनको बताया कि आप ना गर्म दूध के साथ 2 कप के साथ सुबह दोपहर शाम लास्ट लेक्चर लिया करें। ठीक है, लास्ट लेक्चर ना फुल टाइम टेबल में मिल जाएगा आपको। जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना, उससे पहले आपकी ये वॉल पे फुल टाइम टेबल है। उस टाइम टेबल में वो जो लेक्चर्स आ रहे हैं ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो बेसिकली लेक्चर हैं प्रीवियस। तो आप कल की डेट में जाके कल वाला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? एक ही टाइम लेना, ज़्यादा ना लेते, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। क्यों बच्चों, आई एम राइट? चलें, इंजॉय करते हैं ना कि नहीं करते हैं बच्चों, बताएं ज़रा। ऐसे ना हो कि सम टाइम इंजॉय नहीं जो है कर रहे होते हैं। इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? आज माशाल्लाह 31 बच्चे हो गए हैं, वाह कमाल है, छा गए हैं। आर यू इंजॉइंग स्टूडेंट्स? ले बच्चों, जानवरों के अंदर एक्सक्रीशन पढ़ने लगे हैं। जानवरों के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूछते हैं? सर प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा करें, वो एमसीक्यूज में पूछ तो लेते हैं। चलें कल से पूछा करें। जी सर बिस्ती इंजॉय करते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। सर आप तो एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा आगे निकल गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटे, थैंक यू। अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर ना हमारे पास आगे पूछते हैं, हम साइंटिस्ट हैं ना, तो एमबीबीएस डॉक्टर साइंटिस्ट के पास आकर पूछते हैं। जैसे मैं अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूँ तो मैंने जो रिसर्च की हुई है वो मैं एमबीबीएस डॉक्टरों को बताता हूँ, और वो जो है ना फिर आगे अप्लाई करते हैं। यानी आप मेरे जो डॉक्टर बनेंगे ना वो आएंगे मेरे पास ही। इलाज करवाना है तो मैंने आपके पास आना, लेकिन रिसर्च तो मैंने करनी है, क्योंकि मैं क्या हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। मैंने जिन बीमारियों पर रिसर्च की होगी वो मैं डॉक्टरों को बताऊंगा, और डॉक्टर फिर आगे जाके दवाइयाँ शवाइयाँ देते हैं, लेकिन रिसर्च तो हमने करनी होती है। वाकई डॉक्टर से आगे हैं, थैंक यू। ठीक है,
सो बच्चों एक्सक्रीशन इन एनिमल स्टार्ट करते हैं। लाइन सीधी कर लो। एनिमल के अंदर ना बच्चों एक चीज याद रखें, मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। अच्छा, ये समझाने के लिए मैं आपको पहले मेटाबॉलिज्म समझाता हूँ। मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन का नाम है जो सेल में होते हैं। रिएक्शंस होते हैं जो बॉडी में हो रहे हैं, लिविंग में, सेल में हो रहे हैं। कोई भी रिएक्शन होता है ना बच्चों, उस रिएक्शन के नतीजे में 3 चीज़ें बनती हैं। 3 चीज़ें। सर आपने माइक्रोबायोलॉजी, बेटे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नॉट माइक्रो, मॉलिक्यूलर। मुझे डीएनए से प्यार है इसलिए। रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो आपके काम के होते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। और कुछ आपके बनते हैं बाय प्रोडक्ट्स। सम टाइम आपके काम आ जाते हैं, सम टाइम काम नहीं भी आते। लेकिन जो तीसरे नंबर पे बनते हैं ना, ये बड़े जालिम हैं। इनको हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं, इनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। सिंपल हो गया ना? बहुत ही सिंपल हो गया, जलेबी की तरह सिंपल हो गया। तो चेक करें, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोडक्ट्स बनेंगी, आपके काम की हैं। बाय प्रोडक्ट्स कम सम टाइम काम की भी होती है, नहीं भी होती। और वेस्ट जो बिल्कुल ही काम की नहीं है, इसको हम क्या नाम देंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट। ये बात तो पहले आप समझ लें। अब वही बात हमने पढ़नी है कल की तरह, कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं और कैसे उनको एक्सक्रीट करना है। सो आज का टॉपिक सिर्फ इस बात पे होगा, कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके एनिमल्स के अंदर बनते हैं। सो पहले लिस्ट देखते हैं जी, वेस्ट प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स की लिस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वाटर है जी, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर। पानी है, पानी वेस्ट है। किसके अंदर? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर पानी निकालना पड़ता है, वो मैंने आपको बताया भी हुआ है। ओहो, वेस्ट फिर लिख दिया मैंने, वाटर लिखना था। वाटर जो है ना वो हाइपोटोनिक में निकालना पड़ता है, मैंने आपको बड़ी दफा समझाई। उसके बाद जालिम प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? वाटर के अलावा साल्ट्स वेस्ट बन जाते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर बन सकते हैं। इन पे आज हमने फोकस करना है, जिसपे मैंने 3 टिक लगाए हैं। व्हाट्सएप पे तो 2 टिक लगते हैं, हमारे जालिम प्रोडक्ट्स पे 3 टिक लगेंगे। तो बच्चों शुरू करें, चलें स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट मैंने कल बताया था, आपको बताया था? हाँ बच्चों बताया था। प्रोटीन्स को खाने की वजह से या न्यूक्लिक एसिड्स को खाने की वजह से अमाइनो ग्रुप जो निकलता है उसको डी अमाइनेशन कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट आते कहाँ से हैं? दे कम फ्रॉम डी अमाइनेशन। अब ये डी अमाइनेशन क्या भला है, चेक करते हैं। डी अमाइनेशन समझाने के लिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ एक अमाइनो एसिड, एक अदद अमाइनो एसिड। ध्यान से प्यार के साथ फोकस करें बच्चों। ये अमाइनो एसिड है, पहचानते हैं सब इसको? सब पहचानते हैं ना इसको? ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा। डी अमाइनेशन से क्या होगा? ये ऐसा अमाइनो एसिड है जो आपने खाया, आपने ना चंगी मलाई बोटी खाई, चंगी। उस मलाई बोटी में प्रोटीन थी, प्रोटीन में अमाइनो एसिड थे, ये अमाइनो एसिड आ गए। अब इस अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके रिमूवल को हम क्या नाम देते हैं? डी अमाइनेशन। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। ये जब यहाँ से रिमूव हो जाता है तो ये रिमूव होने के बाद नए अमाइनो एसिड बनाने के काम आता है, रीयूज भी हो जाता है।
लेकिन जब ये रीयूज नहीं होता तो ये वेस्ट बना देता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बना देता है। जब ये रीयूज हो जाए, रिसाइकल हो जाए, फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये रीयूज नहीं होता, पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा होता चला जाता है और ये फौरन वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और इसको एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अगर हम इससे बनने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। अगर इनका लेवल बॉडी में बढ़ जाए नाइट्रोजनस वेस्ट का, तो बुक में लिखा है सबसे पहले आपको कन्वल्जन्स आएंगी, यानी दौरे पड़ेंगे, झटके लगेंगे, फिर आपको अल्लाह ना करे जो पेशेंट होगा इस तरह का वो कोमा का शिकार होगा और एट लास्ट उसकी डेथ हो जाएगी, अल्लाह को प्यारा क्या हो जाएगा। तो जालिम अमाइनो ग्रुप है भाई। जालिम कौन है? अमाइनो। अमाइनो में नाइट्रोजन है, ये दोबारा यूज कर लेनी चाहिए, प्रोटीन बना लेनी चाहिए, लेकिन जब नहीं बनेगी तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में प्लाज्मा यानी ब्लड के अंदर जमा होता जाएगा और आप देखेंगे कि पेशेंट को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए इनको निकालना, एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं करेंगे तो ये काम होगा जो मैंने आपको बता दिया। इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पहली बात तो सिर्फ अभी इस पूरे टॉपिक में ये समझ आई कि नाइट्रोजनस वेस्ट आते कहाँ से हैं, तो पता चला जिसमें नाइट्रोजन होती है उससे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन था नाइट्रोजन किस में होती है, तो पता चला प्रोटीन के अमीनो एसिड में होती है। अच्छा, तो अमीनो एसिड का और कोई काम नहीं है? अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप नए अमीनो एसिड में रीयूज और रिसाइकल भी होते हैं। अगर ना हो तो फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं और उनसे ये नुकसान हो जाते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से बॉडी में बन सकते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट, इनकी 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरी है। ज़्यादा आगे लिख दिया ना मैंने, इसको थोड़ा पीछे ले आओ बेटे, वापस आओ। ज़्यादा आगे क्यों चले गए हो? इधर आ जाओ ताकि वहाँ पे हम ज़्यादा लिख सकें। नाइट्रोजनस वेस्ट की 3 कैटेगरी हैं। कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, बहुत जालिम है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, एक्सेस अमाउंट में बनते हैं। उनकी आगे से 3 टाइप्स हैं। अमोनिया, नंबर 2 यूरिया और नंबर 3 यूरिक एसिड। ये सबसे मशहूर, सबसे ज्यादा बनने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। बनते उसी तरह जैसे मैंने आपको बता दिया, और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यानी थोड़ी सी क्वांटिटी में और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। मसलन लोअर क्वांटिटीज में लिखा हुआ है क्रिटाइन, क्रिटिनिन और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। बुक में लोअर लिखा है तो हम भी लोअर कर लेते हैं। 3 चीजें लिखी हुई हैं। क्रिटिनाइन, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट का नाम है, सबने याद करने हैं ये नाम, ये वेस्ट प्रोडक्ट के नाम है। और एक तो आपको मैंने याद करवाया था टमाओ, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये तो याद हो जाते हैं, ये नहीं याद होते, जो बहुत कम क्वांटिटी में एनिमल्स के अंदर बनते हैं, वेरी स्मॉल। इनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी में अमाइनो एसिड पूरे का पूरा भी एक्सक्रीट हो जाता है। अगर वो डीएनए वगैरह से आया था तो वो नाइट्रोजनस बेस की फॉर्म में यानी प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की फॉर्म में भी एक्सक्रीट होते हैं। पैरामिडीन्स के ये आपने एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन वगैरह पढ़ा था ना, ये सारा है। ठीक है सर, नाइट्रोजन सिर्फ अमाइनो ग्रुप से ही रिमूव कर दिया थी या किसी और कंपाउंड? मैंने बताया था 2 तरह के हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये भी तो है नाइट्रोजनस बेस, वही बता रहा हूँ। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इनसे भी नाइट्रोजन रिमूव की जा सकती है, इनसे भी नाइट्रोजन रिमूव की जा सकती है।
आगे चलें। अगर आप प्यूरिन और पैरामिडीन्स की मेटाबॉलिज्म करवाएं तो इनकी मेटाबॉलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाती हैं जानवर की बॉडी में। यानी प्यूरिन और पैरामिडीन से फर्दर क्या क्या बन सकता है, बहुत लंबी लिस्ट है, जिससे आपको अमोनिया भी मिलेगा, यूरिया भी मिलेगा, यूरिक एसिड भी मिलेगा। यानी अगेन उसी तरह आगे हैं अमोनिया, इसी तरह याद करना आपने, यूरिया, तरतीब भी यही रखें ताकि परेशान ना हो। ज़ांथाइन और उसके बाद हाइपोज़ांथाइन, ये नाइट्रोजनस वेस्ट के नाम है। बच्चों परेशान हो रहे होंगे ना आप, कोई बात नहीं, याद करवा देते हैं आपको। और एलेंटोइन, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो प्यूरिन और पैरामिडीन की मेटाबॉलिज्म यानी उनके रिएक्शंस के बाद फर्दर बन जाते हैं, लेकिन ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं। ये देखें, इसका मतलब अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ही मेन है जो ज़्यादा अमाउंट में डायरेक्टली भी बनते हैं और इनडायरेक्टली प्यूरिन और पैरामिडीन से भी बन जाते हैं। प्यूरिन और पैरामिडीन्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजनस बेसिस है। नाम याद करें, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, जो हमारे डीएनए में और आरएनए में होती हैं। प्यूरिन और पैरामिडीन, इनकी ब्रेकडाउन से ये सारा कुछ बन सकता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ज़ांथाइन, हाइपोज़ांथाइन। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ इन 3 पे है। किस पे है ये कम से कम आप कमेंट कर दें, सारे बच्चे कमेंट करें। मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, स्टार लगा दें। चलें कमेंट करें, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। चलें कमेंट करें, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है। अमोनिया किन किन जानवरों के अंदर बनता है? इक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे कि फिश के अंदर अमोनिया बनता है। फिश के अंदर आमतौर पर मोस्ट फिशेस जो होती हैं उनके अंदर अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। यूरिया किस किस के अंदर बनता है? यूरिया अल्लाह भला करे बनता है मैमल के अंदर, एम्फीबियन, शार्क और बोनी फिशेस। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है, इसको नीचे ले जाएंगे। मेन एग्जाम्पल मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और एम्फीबियंस के साथ साथ आपको मिलेंगे शार्क्स और बोनी फिश। ठीक है, शार्क और बोनी, शार्क कार्टिलेज फिश है, बोनी फिश हड्डी वाली फिश है। देखिए जो मोस्ट फिश थी वो तो अमोनिया बना रही हैं, जो रह गई ना थोड़ी बहुत वो यूरिया सिक्रीट करती हैं। मोस्ट का मतलब 80%, 90%, जो 10-20% रह गई हैं वो यूरिया सिक्रीट करती हैं। पीछे क्या बचा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सिक्रीट करने वाले जानवरों की एग्जांपल्स याद कर लें, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। ये जो कैटेगरीज हैं ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट निकालती हैं। बाकी इनको दफा करें, ये तो बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं ना, इनको तो वैसे ही नहीं हमने छेड़ना। हमारा मेन फोकस इन 3 पे है, इनको नहीं छोड़ना हमने। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, एग्जांपल्स आपको मैंने बता दी। ठीक है, यहाँ पे यूरिया का फार्मूला याद करना है आपने और यूरिक एसिड का फार्मूला याद करना है, आपकी बुक में बना हुआ है।
ओके बच्चों, चलें जी। मेरा ख्याल है आज आपको मैंने ये बताया कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन सकते हैं जानवरों के अंदर, तो सबका नाम लिखवा दिया आपको मैंने, ठीक है। चलें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें बच्चों, जल्दी से ले लें। अगर यहाँ पे हाई लिख लें, अगर इनका लेवल हाई होता है तो ये हो जाएगा। ले लिया होगा मेरा ख्याल आप लोगों ने, अगर नहीं लिया तो दोबारा इस हिस्से को बैक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलें, फार्मूला यूरिया का और यूरिक एसिड का याद करना है। अब मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आपको जो टेस्ट में मसला आएगा वो पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोई क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल है बच्चों पूछ लो, जल्दी करो। एनी क्वेश्चन, सिर्फ नाम ही याद कराए हैं आपको आज। टेबल बनवा दिया आपको, एक प्यारा सा फ्लो चार्ट बनवा दिया, इंशाल्लाह फायदा होगा। जी सर, कन्वलियंस का मतलब होता है दौरे पड़ना, जैसे मुर्गी के पेशेंट को नहीं दौरे पड़ ऐसे, ठीक है। यूरिक एसिड का फार्मूला बनवा दें, अच्छा जी बनवा देते हैं। ट्रिक बताएं यूरिक एसिड का फार्मूला, इसका ट्रिक 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 चलें, इसका ट्रिक बनवाते हैं जी आपसे। सर व्हाट इज, बेटे अमोनोटैलिक वगैरह वो कल आएंगे, जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं उनको ही अमोनोटैलिक कहते हैं, कल आएंगे, ठीक है। सर ये नाम ही याद करने हैं जी, नाम याद करने हैं, और ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन आती कहाँ से है, डीमाइनेशन से आती है, ठीक है। चलें, और डायग्राम में आपको मिल जाएगा कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। फिगर नंबर 15.5 के टॉप पे देखें, वो हाईलाइट कर लें उस जगह को। सर 1 पॉइंट भी रिपीट कर दें, कौन सा पॉइंट बेटे? चलें, पॉइंट का नाम बताएं। यूरिक एसिड रिंग स्ट्रक्चर है, इसके 2 रिंग है, एक 6 कॉर्नर वाला रिंग है, पहले तो रिंग बनाएं, ड्रॉ रिंग, और उसके साथ एक 5 कॉर्नर वाला रिंग बना दें, 5 कॉर्नर वाला रिंग बना लें। ये एक 6 वाला, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, पहले तो रिंग बनाए, एक 5 वाला एक 6 वाला। उसके बाद सबसे पहले दरमियान में कार्बन ड्रॉ करें, कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के वैलेंसी पूरी कर दें कार्बन की, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने ये याद रखना है कि कौन से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एक सज्जे, एक लोअर लेफ्ट और एक अपर लेफ्ट, साइड पर 3 जगहों पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, 3 जगहों पर ऑक्सीजन लगा देनी है आपने स्टेप नंबर 3 के अंदर। और उसके बाद जो बाकी जगह बच गई हैं उन पे आपने सिंपल नाइट्रोजन लगा देनी है। क्या लगा देनी है? नाइट्रोजन NH ग्रुप लगा देना है, NH और NH। 4 स्टेप के अंदर आपका ये यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। वाटर हाइपोटोनिक, अच्छा ये मैंने समझाया था आपको, देखें ये एक तालाब है, इसके अंदर अगर कोई मछली रहती है तो पानी सारा मछली के अंदर जाएगा, तो मछली पानी को निकाल कर अपने आप को बचाएगी, इसलिए वो वाटर को एक्सक्रीट करेगी। लें जी, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसके स्टेप्स। अब मेरा ख्याल है मुझे तो याद हो गए हैं, आप लोग भी याद कर लें। रिंग बनाएं जी, पहले 6 वाला फिर 5 वाला, ये 6 वाला रिंग हो गया, ये 5 वाला रिंग हो गया। स्टेप नंबर 1 में आपने एक 6 वाला और एक 5 वाला रिंग बनाना है। फिर आपने क्या करना है, दरमियान में कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देनी है डबल बॉन्ड लगा के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दरमियान वाले दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी। 3 जगह ऑक्सीजन लगानी है कार्बन के साथ, एक राइट पे, एक परले मोहल्ले और एक छत पे,
लेफ्ट वाली छत पे, एक इसके सामने वाली खिड़की पे, और एक इसके नीचे वाले रोशनदान के, नहीं रोशनदान तो ऊपर होता है, कोई भी चीज़ कह लें, ठीक है। फिर क्या बचता है आपके पास, 4 जगह बच गई है। इन चारों जगहों पे चौथे स्टेप के अंदर NH लगा दें, NH, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होते हैं ना, 1 2 3, इसलिए ये NH आ जाएगा, NH NH NH। वैसे एक्चुअल में ये ऐसे है, NH 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाती है हर जगह, आप डायरेक्ट NH भी लिख सकते हैं, ठीक है, NH 3 बॉन्ड। तो ये 4 स्टेप्स के अंदर आपका कंप्लीट हो गया। एक चीज़ क्यों नहीं सिक्रीट करता सर, फिश यूरिक एसिड सिक्रीट करता है और इंसान यूरिया वाई। कल बताएंगे बेटे कौन क्यों डिफरेंट चीज़ें सिक्रीट करते हैं। कल का टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कल का टॉपिक है। हाँ जी बच्चों, ये बना लिया यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, बना लिया सबने, कमेंट कर दें, बना लिया, कमेंट कर दें। हरी अप स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग लेट। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। सर जी मिडिल कार्बन की वैलेंसी रिपीट कर दें। मिडिल कार्बन हमेशा 4 वैलेंसियां बनाता है, नाइट्रोजन 3, 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसियां पूरी, 1 2 3 4, इसकी भी 4 पूरी, ठीक है। चलें जी, क्लियर हो गया। इंशाल्लाह अब हम मुलाकात करें कल। अब मैं आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, टेस्ट में अगर कोई मसला हुआ तो हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे। सो कल तक के लिए अपने टीचर को, अपने बड़े भाई को इजाज़त दें। कल दोबारा अपने बहन भाइयों से मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेस्ट सॉल्व करें और एंजॉय करें।